पहुंचाने का सच्चा सरल सीधा मार्ग हमको आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया। किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाया, किसी के बाल बच्चे घर बार नौकरी चाकरी खेती दुकान दफ्तर नहीं छुड़ाया। प्रेमी भाई बहनों, आपको एक बात पर विचार करना है। इस सृष्टि में दो तरह की शक्तियां समयानुसार अवतार लेकर आती हैं। एक तो काल भगवान की शक्तियां अवतार लेकर आती हैं। उनका चार काम होता है। पहले तो समझाती हो जाती हैं। जब लोग नहीं मानते हैं तो पहला काम करती हैं कि अधर्मियों का विनाश कर देती हैं, फिर अधर्म का विनाश करती हैं, फिर धर्म की स्थापना करके चली जाती हैं। भगवान राम त्रेता युग में आए थे इसी काम को करने के लिए। वो गुरु महाराज ने जो हमको आपको नाम दिया, भेद बताया, पहले स्थान से आए थे। 12 कला की शक्ति लेकर आए थे। परशुराम जी से 2 कला लिया, 14 कला हो गए। राम ने देखा कि पृथ्वी पाप के भार से बोझिल है, तो उन्होंने निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन संकल्प किया कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन बना दूंगा। और वनवास चले गए और 1.5 वर्ष के अंदर निशाचरों का विनाश कर दिया, अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना कर दिया। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं काल हूं, मैं नहीं कहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काल रूप तिनका मैं भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप हूं, पाप करोगे तो पाप का फल दूंगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल दूंगा। द्वापर युग में जय गुरुदेव, कृपया करके जो लोकतंत्र सेनानी है वो आगे आ जाएं। आप जारी रखें सर। जय गुरुदेव। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, जब अधर्म बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और उन्होंने स्पष्ट ये बात बताई है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय समयामि युगे युगे। इन चारों कामों को करने के लिए दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण 16 कला की शक्ति लेकर इस काम को करने आए थे। ऐसे और बहुत सी शक्तियां काल भगवान की, काली जी की, दुर्गा जी की और तमाम शक्तियां समयानुसार आती रही, अपना ये काम करके और जाती रही। दूसरे तरह का जो अवतरण इस धरती पर होता है वो दयाल की शक्तियों का होता है। दयाल की शक्तियां सतलोक अनामी धाम से आती हैं और उनका असली काम एक होता है। वो क्या काम होता है? उनका असली काम एक होता है कि ये सारी जीवात्माएं उस प्रभु की हैं, ये काल के जाल में आकर फंस गई, नाना प्रकार के कष्ट झेल रही हैं। इनको काल के जाल से छुड़ाकर, समझा बुझाकर, नामदान देकर, गुरु भक्ति कराकर, सुमिरन ध्यान भजन कराकर, सेवा कराकर इन जीवात्माओं को अपने घर में, अपने प्रीतम के पास सचखंड में पहुंचा देना, ये काम संतों का होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने संदेश में बताया कि अन्य युगों में तो ये रास्ता बंद रहा, लेकिन कलयुग में सबसे पहले आदि संत कबीर साहब आए और उन्होंने इस रास्ते का भेद खोला। जो जीव उनके बताने के मुताबिक उनसे जुड़ गए, उन पर पूरा यकीन, पूरा विश्वास, भरोसा कर लिया, उन आत्माओं का कल्याण उन्होंने कर दिया। जिन लोगों ने अधकचरी भक्ति की, पूरा समर्पण नहीं किया, पूरा विश्वास नहीं किया, उनको भी मानव शरीर दिलाया। क्योंकि संत जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं, उसको जब तक जीवात्मा पार नहीं जाएगी बराबर मनुष्य शरीर दिलाएंगे।
एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, और हर जन्म में कोई न कोई संत उनको पकड़ेगा, नामदान देगा, साधन भजन कराएगा, सेवा कराएगा, और कुछ नहीं करेंगे। अगर वो अपना खान पान नहीं बिगाड़े और कभी गुरु की निंदा नहीं किया तो चौथे जन्म में उनको जरूर पार कर देंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, बहुत से संत आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 700 वर्षों के अंदर संतों का तांता लग गया। नानक, दादू, दरिया, भीखा, नाभा, राधा स्वामी जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, पलटू साहब, चरणदास जी, रैदास जी, संतों का तांता लग गया और अपने अपने समय में अपने अपने समय के जीवों को जो उनकी शरणागति हुए उनका काम हुआ। लेकिन अब की बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। उनको सृष्टि का विलक्षण महापुरुष कहा गया है। आप उनको युग परिवर्तक कहा गया है। किसी भी संत को सृष्टि का विलक्षण महापुरुष या युग परिवर्तक नहीं कहा गया। जितने संत अब तक आए, ये उपाधि केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दी गई है। इसका कारण क्या है? बाबा जी का असली काम जो एक संतों का होता है कि जीवात्माओं को काल के जाल से छुड़ाकर वापस निज धाम पहुंचाना, ये काम तो बाबा जी का है ही। और इसके बारे में इन्होंने ऐलान भी किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। मैं उस देश से आया हूं जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा पिता है, और तुमको उस देश में उस पिता के पास पहुंचा देना, ये मेरा एक असली काम है। और इस काम को करने के लिए मैं जय गुरुदेव नाम की एक इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूं। इस जहाज पर अगर इस सृष्टि के सारे जीव बैठ जाएंगे तो भी उसकी सीटें भर नहीं सकती, खाली की खाली ही रह जाएंगी। और जो बैठ जाएंगे बीच में उछल कूद नहीं करेंगे, उनको सबको इस पार से उस पार कर दिया जाएगा। ये काम तो उनका है ही, लेकिन एक काम उनका और है जिसको किसी संत ने नहीं किया है। किसी संत ने नहीं किया है। वो कौन सा काम है? भविष्यवाणी तो किया है अन्य संतों ने, लेकिन करने का दावा और वादा नहीं किया। वो काम है युग परिवर्तन करने का। गुरु महाराज ने इस बात को भी दावे के साथ कहा है कि मैं युग परिवर्तन करने आया हूं और युग परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ये उनके वचन है। उन्होंने इस संबंध में एक बार अंबाबाड़ी अहमदाबाद में पत्रकारों का सम्मेलन हो रहा था, तो पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी आप कहते हो कलयुग में सतयुग आएगा, तो आपका सतयुग कब आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी बात को अपनी अपनी डायरियों में नोट कर लो। मैंने सतयुग के स्वागत तैयारियों में 3 यज्ञ किए हैं। पहला यज्ञ 22 मई से 28 मई सन 77 में अयोध्या में सरजू तट पर करने का ऐलान किया। उस समय सूखा, अकाल, भुखमरी बहुत पड़ती थी। मैंने उस मालिक से प्रार्थना किया कि इनको अन्य के बिना न मारो, कोई और सजा दे दो। मैंने एक देवता को प्रसन्न किया और देश में इतना गन्ना, इतना चावल पैदा हुआ जो 50 सालों में नहीं हुआ था, वो मैंने करके दिखाया। फिर मैंने दूसरा यज्ञ सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय 25 दिसंबर सन 77 से 5 जनवरी सन 78 तक गुजरात प्रांत में अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के बीचों बीच एलिस ब्रिज के नीचे 25 दिसंबर 77 से 5 जनवरी 78 तक 11 दिनों का वो यज्ञ किया, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया और देवी देवताओं ने आकर अपनी पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास कर दिया है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तीसरा यज्ञ काशी में जो भगवान शंकर परिवर्तन के देवता हैं उनके नगरी में करने का ऐलान किया कि 15 से 25 फरवरी सन 1979 में काशी में गंगा रेती पर दशाश्वमेध घाट पर ये 11 दिनों का कार्यक्रम होगा।
2 करोड़ नर नारी वहां पहुंचेंगे। और जब 25 फरवरी महाशिवरात्रि है, उस दिन जब पूर्णाहुति होगी तो भगवान शंकर जगेंगे, उनकी समाधि टूटेगी और उनका डमरू बजेगा। गुरु महाराज ने कहा कि वो मैंने करके दिखाया। 2 करोड़ लोगों के बीच में 25 फरवरी को 12 बजे रात में भगवान शंकर का डमरू बजा। पूर्णाहुति के दिन जितने लोग जग रहे थे सबने डमरू की आवाज को सुना। अब आप चौथे जग की प्रतीक्षा कीजिए। 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां कोई काशी जैसा बड़ा तीर्थ नहीं होगा, गंगा जैसी कोई बड़ी नदी नहीं होगी, चौड़ा मैदान होगा, झाड़ी झंखाड़ी होगी। और 10 महीने पहले उसका ऐलान हो जाएगा। 10 महीने तक उसका बिगुल बजेगा, उसका प्रचार होगा और 10 करोड़ नर नारी उस मैदान में पहुंचेंगे। आदमी के पीछे आदमी रहेगा, पूरे विश्व से लोग उसको देखने चले आएंगे। ये सब गुरु महाराज के वचन हैं। इन वचनों को कोई माई का लाल काट नहीं सकता। पूरे विश्व में मैं चैलेंज करता हूं, ये मालिक के मुख से वचन है। कहा कि 10 करोड़ लोग होंगे, आदमी के पीछे आदमी रहेगा। उसी जग में मैं सतयुग आने की तारीख बताऊंगा। उस समय से सतयुग लग जाएगा। कोई तुमसे कभी कहे कि सतयुग आ गया तो मत मान लेना, उसकी तारीख मैं बताऊंगा, उसकी तारीख मैं बताऊंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, समय कम है और बातें कुछ बता देनी है। हम लोग अपने परमार्थ को बनाएं, हमारा आत्म कल्याण हो जाए। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग किस गुरु महाराज ने भेद बताया है। हम बताई युक्ति के अनुसार अपने मन चित्त बुद्धि को रोककर सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी दिव्य दृष्टि दिव्य कान को खोलें और आवाजों को सुनते हुए और रूपों को देखते हुए अपने घर को चले जाएं। ये मार्ग थोड़ा कठिन है। दूसरा रास्ता गुरु महाराज ने भक्ति का जारी किया। रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान कपंथ कृपाण की धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। फिर भक्ति का मार्ग के बारे में बताया गया है कि भक्त स्वतंत्र सगल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। गुरु महाराज ने एक बार मथुरा में होली के कार्यक्रम के बाद में मुक्ति दिवस का पर्व पड़ गया, झंडा लहराया गया। दादा गुरु जी महाराज के बड़े लड़के ने पूजन किया, झंडा लहराया और झंडा लहराने के बाद तिलक लगा, कलावा बंधा। फिर गुरु महाराज ने सत्संग देने की मौज फरमाई। मंच पर गए, दादा गुरु जी महाराज के बड़े लड़के पंडित जी महाराज भी गए। उन्होंने एक किताब से, पोथी से एक चौपाई पढ़ी कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे में निधाम। जैसे इतना पढ़ा पंडित जी ने, दादा गुरु जी महाराज ने कहा जी इसको बंद कीजिए। आए बच्चे बच्चियों, अगर तुम मेरी 2 बातें मान लोगे, 2 बातें, तो मैं तुम्हारा 4 जन्म का काम इसी जन्म में पूरा कर दूंगा। ये ऐलान गुरु महाराज ने खुले मन से कई लाख लोगों के बीच में किया और 2 बातें बताया। वो कौन सी बातें? पहली बात ये बताया है कि तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलो। पहली बात क्या है? तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलो। और दूसरी बात बताया है कि तुम मुझसे प्रेम कर लो, तुम मुझसे प्रेम कर लो। अब प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपना काम 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी श्याम कृष्ण वर्मा वकील के बाग से शुरू किया। 52 से लेकर 12 तक, जब तक गुरु महाराज हम सबकी आंखों के सामने थे, कितने आदेश दिए हैं। क्या हम सब लोग सब आदेशों को जानते हैं? क्या हम सब आदेशों का पालन कर सकते हैं? फिर हमारा काम कैसे होगा? फिर कैसे होगा? प्रेमी भाई बहनों, बहुत से आदेश मालिक ने कुछ समय के लिए दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, सन 74 में गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि वोट देना पाप है। 1 वोट देना 100 गौ हत्या के पाप के बराबर है। सभी नए पुराने हारे जीते एमएलए एमपीओ को अपनी मतदान की झाड़ू से निकाल बाहर करें।
इसकी लिखाई, इसका प्रचार, इसके परिचय सब बंटवाया और सब लोगों ने किया। उस समय जिन्होंने उस आदेश का पालन किया उसका पूरा फायदा गुरु महाराज ने उनको दिया और देंगे। लेकिन 74 के बाद 77 में गुरु महाराज ने आदेश दिया कि सभी लोग जनता पार्टी को अपना मतदान दे दो। इन्होंने धर्म की स्थापना का वादा किया है। अब आप ये बताओ कि 74 का आदेश 77 में खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? अब जिन्होंने उस समय पर दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया कि भाई हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, हमारी बिरादरी के खड़े हैं, हमारे भाई पटीदार हैं, हम तो उनको देंगे। लेकिन जिसने अपने गुरु के वचन का पालन किया उसका पूरा फायदा गुरु महाराज के द्वारा मिला है और मिलेगा। फिर सन 80 में गुरु महाराज ने दूरदर्शी की स्थापना कर दिया 24 मार्च 80 को अहमदाबाद में, और कहा दूरदर्शी को अपना मतदान दो। अब दूरदर्शी के बारे में ऐलान किया और जिन प्रेमियों ने पालन किया आदेश का उनको लाभ मिला। फिर 86 में अब वो आदेश खत्म। 86 में भूम ज्योतक की स्थापना कर दिया 10, 11, 12 सितंबर को, और भूम ज्योतक के लोगों को मैदान में उतार दिया। अब उनके लिए वोट के लिए कह दिया। अब वो आदेश खत्म और 2006 में दुर्गा मंदिर पर लखनऊ में मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। 1000, 2000, 4000 आदमी रहे होंगे। गुरु महाराज से छोटा मंच तखत का बना था, ऐसे बैठे थे और गुरु महाराज ने मंच से कहा कि सब लोग सपा को अपना मतदान दे दो, पत्रकारों सब हमारी अपील उसमें निकाल दो। अब वो 86 और 80 और 77 और 74 वो सारे आदेश खत्म। अब जिसने पालन किया 2006 में, अब बाद की बात मैं नहीं करता, इतनी बात करता हूं, ऐसे ही कुछ आदेश मालिक ने कुछ समय के लिए दिए तो उस समय जो पालन करे किया फायदा मिलेगा। लेकिन कौन से आदेश ऐसे हैं जिनको हमको आपको हमेशा पालन करना है? पहला आदेश गुरु महाराज का यह है, जिंदगी भर पालन करना है कि जीवन को शुद्ध शाकाहारी रखना है। किसी भी परिस्थिति में मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वालों के यहाँ खाने पीने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये बात बताई गई है कि भक्ता के घर सक्ता के घर भक्ता जाए और सील परे पर खाए और ताकर पातक कबो न छूटे चाहे कासिम जाए नहाए। खान पान का परहेज रखना पहला आदेश मालिक का है। जब आपको नामदान दिया तो क्या कहा सबसे पहले कि अब आज से सब लोग शाकाहारी रहो। शाकाहारी तो हम लोग हैं, मांस मछली अंडे नहीं खाते, लेकिन जिनके खान पान गंदे हैं उनके यहाँ खाना पीना, उनके बर्तन में उनके अनाज को अगर हम सेवन करेंगे या जिन चीजों में अशुद्धियां मिली हुई हैं, समय कम है, अशुद्धियां मिली हुई हैं और हम उनका सेवन करते हैं तो हम शाकाहारी नहीं रह जाते हैं। पूरा विचार करना है, इसमें कोई समझौता नहीं करना है। कोई खुश रहे अथवा नाराज रहे, जगत रूठे तो रूठन दे, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन तो काम सतगुरु से, हमन दुनिया से यारी क्या। फिर दूसरा आदेश मालिक का क्या है कि जो भी काम हम लोग करते हैं, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, जहां हमारी ड्यूटी है, दूसरा आदेश गुरु महाराज का है कि मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। मेहनत करो, हरामखोरी न करो और ईमानदारी रखो, बेईमानी न करो। क्यों? जब सुई के नोक के बराबर सामान अपने साथ जाने वाला नहीं है तो बेईमानी किस लिए करना है? बच्चों के लिए स्वामी जी ने मंच से कहा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर सपूत निकल जाएगा तो कमा लेगा और कपूत निकल जाएगा तो आपका कमाया हुआ सब खत्म कर देगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जिंदगी भर करने का पूरा प्रयास करना है। कभी भी बड़े आदमी बनने के लिए संसारियों की तरह से बेईमानी, शैतानी, धोखा, छल फरेब नहीं करना है, क्योंकि बताया गया है सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ध्वजा श्री राम की थी, प्रेमियों ने उनके फहराई, पताका तुमको भी जय गुरुदेव जी की ऊंची। अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे तो पताका ऊंची होगी, गुरु का नाम लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर तीसरा आदेश गुरु महाराज का है। मोटे मोटे आदेश मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूं। गुरु महाराज, भैया एक गिलास पानी मंगा दीजिए, पानी।
तीसरा आदेश गुरु महाराज का है, इन आदेशों को आप अपने दिमाग में अपनी डायरी में नोट कर लो। 4 जन्म का काम 1 जन्म में पूरा कराने के लिए गुरु महाराज के कथनानुसार तीसरा आदेश गुरु महाराज का है कि 24 घंटे में से, रात दिन मिला के 24 घंटा होता है, कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे सुमिरन ध्यान भजन में हमको आपको अपना समय देना है। सुमिरन ध्यान भजन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसकी परवाह मत करो। मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक कर बैठने की कोशिश करो, लेकिन समय जरूर दो। जय गुरुदेव। तीसरा आदेश गुरु महाराज का है कि गुरु महाराज की बताई युक्ति के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन में 24 घंटे में से 3 घंटे का समय हमको आपको देना है। चौथा आदेश गुरु महाराज का है कि सुबह अगर आप तीनों घंटा एक साथ नहीं बैठ सकते हो, कोई बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुबह अपने चारपाई पर, बिस्तरे पर, खेत में, खलिहान में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहां आपको समय मिल जाए, 2 बजे रात के बाद में जब भी आपकी आंख खुल जाए, या 3 बजे से या 4 बजे से आप आंख मुंह धोकर फ्रेश होकर बैठ जाओ और कम से कम 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करो। ये मालिक का तीसरा आदेश है। कम से कम 1 घंटा बनता है या नहीं बनता है, लेकिन आपको अपना समय देना है। गुरु महाराज ने कहा समय दोगे तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, समय नहीं दोगे तो आप जानो आपका काम जाने। फिर मालिक ने कहा कि शाम को, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जब गुरु महाराज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए तो वही आदेश जारी किया कि आज के बाद में अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सभी सत्संगी, नामदानी, बच्चे बच्चियां 1 घंटा एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर प्रार्थना करके सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। उसका नाम पड़ गया सामूहिक साधना। तो हमको आपको इस पर भी मालिक के वचन को मालिक की तरह से फेरना है। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में शाम को 2, 4, 5, 10, 20 जितने लोग संभव हो सके एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन जरूर करें। नहीं है तो परिवार भर ही करें, घर भर ही करें, लेकिन एक साथ बैठे मालिक का फोटो लगा करके। फिर गुरु महाराज का आदेश हुआ है, 5वां आदेश है, गुरु महाराज ने 1958 में साप्ताहिक सत्संग की स्थापना करा दिया 23 पांडे बाजार आजमगढ़ में। 1969 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर में गुरु महाराज ने उसका खुला ऐलान किया है कि मैंने साप्ताहिक सत्संग का नियम बना दिया है। इतवार की सुबह, बड़े ध्यान से भाई बहनों समझो, इतवार की सुबह और गुरुवार की शाम को साप्ताहिक सत्संग करना है आपको। कैसे करोगे? गुरु महाराज ने कहा कि 2-3 प्रार्थना करो। ये सब मालिक के वचन है, हमारे संदेश में छपा हुआ है। ऐसे 2-3 प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद आधा घंटा ध्यान, फिर आधा घंटा भजन करो। उसमें सुमिरन नहीं, आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा भजन करो और उसके बाद एक प्रार्थना फिर करो। प्रार्थना करने के बाद एक आदमी खड़े होकर के गुरु महाराज के संदेशों को, पुरानी पत्रिकाओं से, शाकाहारी पत्रिका है, अमर संदेश है या और तमाम पत्रिकाएं हैं, गुरु महाराज की लिखी पुस्तक है यानी परमार्थी वचन संग्रह, गुरु महाराज की आदेशित पुस्तक है संत सत्य वचन, जिसमें संत मत का पूरा ला लिखा हुआ है। किसी किताब से एक आदमी 10-15 मिनट तक संदेश को पढ़े, उसकी व्याख्या न करे, लोग अपने तरीके से समझ लेंगे। और उसके बाद कोई नाम रूप स्थान आवाज आपस में भूलता हो, एक दूसरे से पूछ लो
फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो और अंत में जय गुरुदेव ध्वनि करो, यानी आरती, और आरती करके अपने घर चले जाओ। स्वामी जी ने कहा मैंने नियम बना दिया है, 2 घंटे लगेगा, साप्ताहिक सत्संग में 2 घंटे लगेगा, बिला नागा इसमें हाजिरी दिया करो। ये सब मालिक के वचन है। अगर कभी कोई अड़चन पड़ जाए तो इतवार को जरूर पहुंचो, इतवार को भी नहीं पहुंचोगे तो स्वामी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसे संदेश अमर संदेश में गुरु महाराज का 1969 का यानी छपा हुआ है, वो मैं आपको याद दिला रहा हूं प्रेमी भाई बहनों। तो ये मालिक का आदेश है साप्ताहिक सत्संग करने का, इतवार की सुबह, गर्मियों में 7 बजे से 9 बजे तक, और जाड़ों में यानी नवंबर से फरवरी तक 8 बजे से 10 बजे तक। इसकी पूरी समय सारणी, पूरा टाइम टेबल पांडे बाजार में गुरु महाराज के आदेशानुसार आज भी लिखा हुआ है, और साप्ताहिक सत्संग उसी गति से, उसी रफ्तार में आज तक बराबर चल रहा है। वहां के प्रेमी कर रहे हैं। मैंने जब टाइम टेबल देखा तो उनसे बात जानकारी किया कि यह समय का निर्धारण आप लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार किया है या स्वामी जी का आदेश है। तो वहां के बुजुर्गों ने बताया कि भैया यहाँ अपने मन से कोई काम नहीं किया जा रहा है, जो मालिक ने निर्धारित किया है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके अलावा गुरु महाराज का आदेश है, क्या क्या आदेश है कि हम सभी भाई बहन अपने सिर को ढककर रखें। पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो, अनोखा नहीं, अपने सिर को ढककर रखें, ये मालिक का आदेश है। हमको आपको जीवन भर इसको पालन करना है। ये जो मोटे मोटे आदेश हैं। फिर मालिक का आदेश है कि शाम को 2 प्रार्थनाएं सभी सत्संगी जरूर कर लिया करें। एक तो गुरु में गुनहगार अति भारी, और दूसरा जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रार्थना गुरु महाराज ने स्वयं बनाया है, और मंदिर में बहुत दिनों तक ये प्रार्थना होती भी रही। बाद में लोगों ने अपना बदल दिया है, जो भी करते हो, लेकिन मालिक की बनाई स्वयं प्रार्थना है। और मालिक का आदेश है कि शाम को ये प्रार्थनाएं जरूर कर लिया करें। आप सामूहिक में कर लो अथवा अपने चारपाई पर कर लेना। फिर मालिक का आदेश है कि सुबह अगम की प्रार्थना किया करें, सुबह अगम की प्रार्थना किया करें। और फिर मालिक का आदेश है कि भोजन करने से पहले यानी बिना प्रार्थना किए भोजन न करें। एक बार बनारस में गुरु महाराज का सत्संग था, उदय नारायण लाल श्रीवास्तव जी के यहाँ प्रेमी सब आए हुए थे, भोजन बन गया था, भोजन पर लोग बैठ चुके थे। तब तक स्वामी जी महाराज आ गए। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बच्चे बच्चियों, तुम लोगों ने भोजन करने जा रहे हो, प्रार्थना किया? तो प्रार्थना नहीं किया था। अब सबके हाथ रुक गए, जो कौर सान रहे थे या रोटी पूड़ी तोड़ रहे थे, सबके हाथ वहीं रुक गए। स्वामी जी महाराज बहुत नाराज हुए। कितनी बार मैंने कहा है कि प्रार्थना करके भोजन तब किया करो, प्रार्थना नहीं किया, भोजन करने लगे। फिर स्वामी जी ने स्वयं प्रार्थना करवाया और कहा आप भोजन करो। तो प्रेमी भाई बहनों, भोजन करने से पहले प्रार्थना भी कर लेना हमारा आपका कर्तव्य है। और फिर मैंने शाकाहारी पत्रिका में पढ़ा कि कोई बड़ी प्रार्थना नहीं, तो ये छोटी प्रार्थना है, 2 मिनट लगेगा कि भोग धरे स्वामी जी की आगे, कीने व्यंजन अमीरस पागे, गगन शिखर पर बजा नगाड़ा, भोग लगाया स्वामी जी ने सारा, काल कर्म को खा गए चिन्ह में, जंगी नाम धराया पल में, ऐसा भोग लगा नहीं कभी, स्वामी जी खा गए सबको अबही। ये 2 मिनट में प्रार्थना हो गई। स्वामी जी ने कहा थाली आई और समर्पण नहीं किया और भकर भकर खाने लगे तो बोझ तो आएगा ही, कर्म का भार तो आएगा ही, इसलिए समर्पण करके खाओ, प्रार्थना करके खाओ। प्रेमी भाई बहनों, फिर स्वामी जी महाराज का आदेश है बहनों के लिए कि महीने में 5 दिन जब आपकी तबीयत खराब हो, स्नान मत करना, हाथ पैर आप 10 बार धो लो, कपड़े चेंज कर लो, लेकिन शरीर पर पानी मत डालना, भोजन मत बनाना, आग के नजदीक मत जाना, एक दूसरे से दूर रहना, वरना भयंकर बीमारियां लग जाएंगी और बीमार बच्चे भी पैदा होंगे। ये मालिक के वचन है, हमारी आपकी गुरुभक्ति है, इस पर भी हमको आपको ध्यान देना है। भाइयों के लिए आदेश है कि आप ऐसे वस्त्र पहनो कि बैठ करके ही लघु शंका नृत्य हो। यह स्पष्ट मालिक का वचन है कि आपको शर्म नहीं आती, बच्चियां निकल जाती हैं। और स्वामी जी ने कहा कि मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, अच्छा किया, नहीं हम भी इसी तरह से करते, ऐसे पढ़ा पत्रिका में गुरु महाराज का मैंने। इसलिए इन सब बातों पर हमको छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गुरु भक्ति माने गुरु के आदेश का पालन, गुरु भक्ति माने गुरु के आदेश का पालन। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे आदेशों का पालन करते चलो। तो ये मालिक के मोटे मोटे आदेश हैं।
और शाकाहारी लोगों की मदद किया करें, ये भी मालिक का आदेश है। शाकाहारी लोगों की, आपके लायक किसी की कोई परेशानी है, आपके लायक है तो आप उसकी मदद कर दो, शाकाहारी लोगों की मदद किया करें। प्रेमी भाई बहनों, पहला आदेश मालिक का ये है आदेश। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि हमसे प्रेम कर लो, हमसे प्रेम कर लो। अब प्रेम की पहचान क्या है? जिसका जिससे प्रेम होता है, स्वामी जी महाराज ने तो सांसारिक उदाहरण वही मंच से दिया कि संसार में किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे जाति का है, एक दूसरे जाति का उसी के साथ चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे ही अगर गुरु से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो काल और माया का कोई बंधन तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं पाएगा। तुम अपने गुरु के साथ अपने देश को, अपने घर को चले जाओगे। तो जिसका जिससे प्रेम होता है उसे मिलने के लिए परेशान रहता है कि कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है कि भाई बहुत दिन हुआ, दर्शन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, एक बार मुलाकात हो जाती, दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो तड़प ऐसे ही गुरु से मिलने की, गुरु के दर्शन के लिए अपने दिल में तड़प बनाए रहो, खत्म न करना उसको। तो समय हो गया, तो प्रेमी भाई बहनों समय हो गया, मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज सृष्टि के विलक्षण महापुरुष हैं, उनकी बहुत सी वचन है, बहुत सी वाणियां हैं। आप कभी भी उनके वचनों से अपना भरोसा खत्म न करना, विश्वास खत्म न करना। अगर विश्वास आपने खत्म कर दिया तो मानस में बात साफ लिखी है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही और सपने कोनो सिद्ध न तेही। स्वप्न में भी कोई सिद्ध नहीं मिलेगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी अभी आपने श्री निर्धन सिंह के मुख से गुरु महाराज की अमृतवाणी को सुना। गुरु की दया तो आपके ऊपर है ही और इन वचनों की भी दया आपके ऊपर होगी। अब मैं भाई, अपने गुरु भाई पांडे जी को बुलाता हूं, वो आपके बीच आएंगे और गुरु महाराज के शब्दों को सुनाएंगे। जय गुरुदेव। पांडे जी। आ जाओ, अभी कुछ कहना चाहते हैं सर? एक सेकंड, बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों, आपसे केवल एक निवेदन है, 1 मिनट के लिए। ये जैसे आपका एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तो बहुत भव्य, इसकी तो कुछ महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन हमारा घर बहराइच जिले में नानपारा तहसील लीलापारा गांव है। 12 अक्टूबर 1979 को गुरु महाराज ने अपने चरण हमारी झोपड़ी पर डाले थे। उसकी यादगार में 11-12 अक्टूबर को हमारे यहाँ मालिक का शुभागमन दिवस मनाया जाता है। और वहाँ पहुँचने वाले तमाम प्रेमियों को, बगल में नेपाल देश है तो नेपाल में भी 13 को सत्संग होता है। तो आप सभी भाई बहनों को मैं आने वाले समय में 11, 12, 13 अक्टूबर के लिए सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जरूर पधारेंगे। और जो लोग नेपाल चलना चाहेंगे उनको नेपाल भी ले चलेंगे। आधार कार्ड केवल साथ में होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं रहती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पुरुष पूरन धनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम करते हुए ये आवाज जहां तक जा रही समस्त भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव।
आप किस्मत नसीब वाले हो जो गुरु महाराज के विशेष चुंबक ने जाने अनजाने में आपको यहाँ तक बुला लिया है। सब लोग हमारे साथ साथ प्रभु के परम पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। जय गुरुदेव। गाओ 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 सब राधा स्वामी गाओ। जय गुरुदेव स्वरूप धर आए अनामी। जय गुरुदेव। सात लोक में बने हैं सतनामी। भावर गुफा पर बैठक ठानी। भावर बैठक ठानी। अकहया पार आगाध अनामी। अकहया पार आगाध नामी। जय गुरुदेव ओंग रारंग राधा स्वामी। जय गुरुदेव ओंग रारंग राधा स्वामी। जय गुरुदेव इधर उधर राधा स्वामी। जय गुरुदेव इधर उधर राधा स्वामी। कहने का मतलब ये है, ये राधा वो स्वामी, ये सूरत वो शब्द, सूरत शब्द, शब्द गुरु। ये राधा है, सीता है, रूह है, वो स्वामी है, शब्द है। ब्रह्मा विष्णु मरम न जानी। ब्रह्मा विष्णु मरम न जानी। सीता रुक्मिणी रहे भर मानी। सीता रुक्मिणी रही भर मानी। शेष महेश रहे पछतानी। शेष महेश रहे पछतानी। ऐसे मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी। ऐसे मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी। ध्याओ रे सब राधा स्वामी। गाओ रे गाओ सब राधा स्वामी। वाह मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी। वाह मेरे प्यारे जय गुरुदेव स्वामी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहने का मतलब ये है, गुरु जी आपके लिए कितना कष्ट झेले, नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। आपके बला बीमारी तकलीफ को गुरु जी ने अपने सर पे ओढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आप करोगे भजन, आप करोगे, आप करोगे। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत्य धर रहो प्यारा। वह तो रूप दिखाकर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा।
मौत की गारंटी है। जब दुनिया की ताकत फेल, मेडिसिटी, अपोलो, पीजीआई फेल, गांधी जी की नोट फेल, उस समय गुरुदेव सिरहाने मिलेंगे। सिरहाने गारंटी दे रहे हैं। आपको क्या करना है? भजन। क्या करना है? भजन। आप कर रहे हो, भजन बन नहीं रहा। सुमिरन पका नहीं तो भजन कहां से खुलेगा? जब आपने सेवा किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, दर्शन किया नहीं, सुमिरन पर बैठ गए तो सुमिरन कहां से पकेगा? पहला चैप्टर, पहला अध्याय सेवा का है। सेवा, सेवा, सेवा करो प्रेम से बाबा जी की, और दर्शन पर बल बल जात। सेवा, सेवा। गुरु राजी तो करता राजी, करम काल की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु महाराज अगर खुश है और घर वाले नाराज है, परिवार वाले, समाज वाले, उसका रोम टूटने वाला नहीं है। गुरु राजी तो करता राजी, और करम काल की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु महाराज कह रहे, ए बच्चा तुम करो भजन। आपको नाम दान दिया, सारी धरती को हीरा बना दो, मगर ये नाम दान मिलने वाला नहीं था। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, चतुर, होशियार, पैसा रुपया रखने वाले मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस मौजूद थे, मगर उनको नामदान नहीं मिला, और आपको मिल गया। तो आप सोच रहे हो हमारा काम बन चुका, ये नामदान कच्चा मिला। गुरुजी के जबान ने कहा और आपके कान ने सुना। ये चमड़े का पर्दा उसको नहीं सुन सकता। ये वर्णात्मक नाम गुरुजी ने पकड़ा दिया। जब तक धुनात्मक अंदर में नहीं प्रकट होगा, जब तक शब्द गुरु नहीं मिलेगा, तब तक काम बनने वाला। आपको देह गुरु मिले थे, गुरु को मानुष जानते थे, नर कहिए अंध है। देह गुरु का काम है चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक करे, अंदर आओ। घाट पर गुरुजी क्या प्रार्थना गाते थे? गुरुजी मथुरा में पांचे प्रार्थना सालों साल गा रहे थे। क्या दूसरी प्रार्थना उनको नहीं आती थी? गुरुजी क्या प्रार्थना करते थे? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, और मैं हर कर देखो जरा। जब दया करेंगे तब मिलेगा। वो कान में अंगुली डालने से भजन खुलने वाला। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, और घट ताला छिन में खुल जाई। ताले की चाबी तो गुरु जी के पास रखी है। कहने का मतलब ये है, पर तुम समझदार गर होते तो धन से कछु कारज लेते। कारज लेना यह है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। अगर जरा भी बुद्धि होती, इस धन को गुरु जी की सेवा में लगा देते। सेवा में आप तो पार्ट टाइम सेवा कर रहे हो, ये कच्ची भक्ति है। लेकिन गुरु महाराज कह चुके, कच्ची से फिर पाकी होगी। सुन प्यारे तू कर भक्ति, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। सुन प्यारे तू कर भक्ति। सुबह उठ के प्रार्थना गाना है रोज। क्या? नाम दान अब सत गुरु दीजे, काल सत्कार सतावे श्वासा छीजे। दुख पावत मैं निज दिन भारी, कहीं आए अब ओट तुम्हारी। तुम समान कोई और न दाता, मैं बालक तुम पितु और माता। मोको दुखी आप कस देखो, यह अचरज मोहि होत परेखो। मैं हूँ पापी अधम विकारी, भूला चूका छिन छिन भारी। अवगुण अपने कहाँ लग बरनू, मेरी बुद्धि समझे नहीं मरमो। तुम्हारी गतिमति नेक न जानो, अपनी मति अनुसार बखानो। प्रार्थना करना पड़ेगा। और आप करो, हमको नामदान मिल चुका। जब पहले मान लिए भाई नाम तो अंदर प्रकट होगा, धुनात्मक। कितने आदमी कह रहे हम तो गलतियां नहीं कर रहे हैं, दिन भर प्रचार कर रहे हैं, मेहनत ईमानदारी से दुकान चला रहे हैं, हम कोई गलती। और गुरु जी कह रहे हैं